दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। बहुत बड़ा झटका। आपको बतला दें, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट से जो आदेश हुआ है जमानत के लिए, उस पर रोक लगा दी थी और कहा था प्रभावी नहीं है। और राउज एवेन्यू कोर्ट में सिर्फ एक डेट पे उस समय की जज ने सुन करके उनको जमानत दे दी थी 1 लाख के बॉन्ड पे। उस राउज एवेन्यू के कोर्ट की डिसीजन की हर जगह चर्चा है, लोग हतप्रत पूरे देश में, पूरी जुडिशरी में जितने भी एडवोकेट सब ताजुब मान रहे थे। हाई कोर्ट ने उसके प्रभावी उस पर ही वो डाल दिया और स्पष्ट कह दिया कि वो आदेश प्रभावी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप पार्टी, और उन्होंने कहा कि जो ये है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है डिसीजन। हाई कोर्ट के डिसीजन को अरविंद केजरीवाल पक्ष गैर कानूनी कह रहा, और जो राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए उसके लिए हिम्मत नहीं हो रही। मतलब बड़ा ताजुब की बात है, किसी की इतनी बड़ी ज़रूरत, इतनी बड़ी हिम्मत कि हाई कोर्ट के उसको गैर कानूनी और गलत कहें। मतलब बहुत बड़ी ताजुब की बात है कि कोर्ट का वक्त जाया करना सबसे ज़्यादा जो है ये डायलॉग कहा जाता हर अदालत में, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोर्ट के वक्त का जाया किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने और आप पार्टी ने। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? जेल में। अब कहाँ हैं? जेल में। जेल से बाहर आने के लिए दांव पेच में लगे हुए हैं। आप देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका था कि आप अपने कोर्ट में देखिए, ऑलरेडी कह चुका था। उसके बाद डिसीजन आया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम को। देखिए, केजरीवाल को झटका। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। ये आज का है मामला, और ये अरविंद केजरीवाल हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के श्री मनोज मिश्रा जी और श्री SBN भट्टी ने डिसीजन आज जो है मामले को सुना, और उन्होंने कहा चूँकि मामला हाई कोर्ट में है और उन्होंने कहा कि मैं आदेश दूंगा, उनके आदेश की हम प्रतीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के आदेश के लिए। इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने कहा गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, गलत किया उन्होंने, हाई कोर्ट के लिए कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है उनका, मैं बल्कि उनके आदेश का उन्होंने जो दिया है उसको मैं वो करता हूँ, और अभी उन्होंने कहा है कि मैं इस पर और भी विस्तृत आदेश करूँगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद सुनवाई करूँगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि संभवतः कल तक हाई कोर्ट कर देगा, उसके बाद मैं सुनवाई करूंगा। ये चाह रहे थे तुरंत आदेश कर दो, स्टे कर दो, हाई कोर्ट के उसको कंडम कर दो। मतलब आप देखिए, अगला अपने लिए न्याय मांगता वो हाई कोर्ट के डिसीजन को ही कंडम। ये इनका इतिहास रहा है कि हर डिसीजन को जो इनके अनुकूल नहीं हुआ केजरीवाल कि इसको कंडम कर दीजिए, शुरू से रहा इनका। यही डिग्री विवाद में था गुजरात वाले में, जब इनके खिलाफ हुआ तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे इनके आदेश को, हर आदेश जो इनके अनुकूल नहीं उसको कंडम कर दो। हाई कोर्ट के ओपन इन लोगों ने आज कहा। इसके पहले एक इंटरव्यू में भी एक मैडम को इंटरव्यू दिया था इन्होंने, तब भी कहा था कि हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट की बुराई की थी। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SBN भट्टी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति SBN भट्टी की पीठ उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ केजरीवाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने 21 जून को केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब देखिए, हाई कोर्ट ने लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आपको बताना है कि सब जगह एक बात पूछी जा रही, प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैसे एक दिन में उनका पक्ष भी नहीं सुना ED का और डिसीजन दे दे। 1 मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सब मिल के देश को चलाते हैं और संवैधानिक रक्षा करते हैं। ED की भी बात को सुनना चाहिए।
ये कंटेम्प्ट के दायरे पे कतई नहीं आता। यही एक वजह है कि ये जो डिसीजन लाउज एवेन्यू का हुआ लोगों के गले नहीं उतर रहा। ये एक कटु सच है, मगर भारतीय संविधान, भारतीय उसमें जुडिशरी के हिस्ट्री में ये एक केस विवादास्पद हो गया है और लोग इसमें जानना चाहते हैं। जो भी हो डिसीजन हुआ, न्याय बिंदु ने किया, उसका सम्मान है, मगर लोगों के गले नहीं उतर रहा। ये हमारे आपके नहीं, ये आम जनता के और जुडिशरी क्षेत्र के लोगों को। इसीलिए हाई कोर्ट ने तुरंत कह दिया प्रभावी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज दे दिया इशारा। अब देखिए अरविंद केजरीवाल कहाँ थे, बस हमको 4 कमरे का मकान मिल जाए, बड़ा शीश महल बना लिया। अब क्या मिल गई? जेल मिल गई। सब ऊपर वाला देखता है। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ये फर्श में थे, अर्श चले गए, अर्श से कहाँ गए? फर्श, और कहाँ चले गए? जेल। आप संजय सिंह का दीजिए, वो बेचारा फर्श में धरना प्रदर्शन कर रहा था, अनशन बैठा था, आज वो अर्श में शायद चीफ मिनिस्टर बने। यूपी की जनता मांग कर रही, दिल्ली की जनता मांग कर रही। अब 2-3 महिलाएं नहीं कर रही तो उसकी कोई बात नहीं, मगर तब भी उसको पूरी दिल्ली चाह रही, पूरी आप पार्टी चाह रही। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतिम आदेश पारित किए बिना अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित हुआ, अब आप देख लेंगे क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत आदेश किया। जो ये हल्ला मचा रहे हैं केजरीवाल गुट, असामान्य उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धन शोधन मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला असामान्य है, स्पष्ट रूप से कह दिया। कहीं कंडम नहीं किया उनको। और केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल का गुट, कि नहीं गैर कानूनी है, गलत किया उन्होंने। मतलब हाई कोर्ट के खिलाफ बोलना, इनको अपना न्याय मांगना चाहिए। हर एक आदमी लोअर हाई कोर्ट में जाता है, अपने न्याय मानता है, सर मेरा तर्क ये, मेरा ये पक्ष सुना नहीं गया, या मेरा ये कहना है कि मेरे उस पर विचार किया जाए। ये डायरेक्ट हाई कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं, चूँकि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही नेता है, केजरीवाल इतने क्वालिफाइड हैं कि डायरेक्ट वहाँ पर। अब देखिए क्या पोजीशन है अरविंद केजरीवाल, कितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं। शायद हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग जो पूंजीपत हैं उनके भी इतने मुकदमे नहीं होंगे, या बड़े बड़े क्रिमिनल्स के भी नहीं होंगे जितने इन्होंने 1.5 साल के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जितने बार गए। रात को खुलवाने गए, ये रात को खुलवाने गए। और देखिए एक ही साथ हैं, जो आतंकवादी जिसके लिए कह रहे थे ये बिंडर के लिए, वो वहीं पे है, वहाँ पे तिहाड़ में, और तिहाड़ में खुद भी हैं। आतंकवादी तक आरोप लगा रहे हैं। पन्नू तक कह रहा है 132 करोड़ रुपया उसका माल ले गए। पन्नू इस रिटन में बोल रहा, मौखिक भी बोल रहा, सब लोग बोल। अब ये देखिए, ये इनके विजय नायर जी, जो उनके बंगले में अधिकतर विराजमान रहते थे, विजय नायर। और ये कौन है? मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी। इनकी वाइफ को तबीयत खराब रहती थी, तो केजरीवाल जी कहते हैं गंदी बीमारी है, और वाइफ की चिंता नहीं है, और खुद अब आज अपनी बतला रहे हैं बीमारी, वो भी किसी डॉक्टर से प्राइवेट से करा के। अपने लिए सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं अपील, अपनी वाइफ को मेडिकल बोर्ड में रखाना चाहते हैं। इनकी वाइफ के लिए चिंता नहीं है, जो वास्तव में जिनका त्याग है उनके लिए चिंता नहीं, मनीष सिसोदिया की वाइफ के लिए। अब अरविंद केजरीवाल का जो पूरा कुनबा है, आप समझ लीजिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उससे इनको काफ़ी दिनों तक प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए लाउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा। एक दिन आपने सुना और आपने बता दिया, और नेविल मैडम ने बतला दिया कि आपके पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, जबकि हजारों पेज के पन्ने में उन्होंने साक्ष्य दिए, सब बताया। विनोद के बारे में बताया, पूरा वो कैसे घोटाला हुआ, सब वो
बताएं, के कविता के बुच्ची लाल का बताया, कई एग्जाम्पल, कई लोग पकड़े गए, मगर आपने सुना नहीं। मैडम ने कहा इतने पन्ने भी देखे नहीं, और डिसीजन दे दिया कि जमानत दे दी जाए 1 लाख के बॉन्ड का, और कल ही के लिए कह दिया कि कोर्ट में। अब देखिए क्या उन्होंने दिया, जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा। ये भी डिसीजन दे दिया कि आप लोग ईडी जो है साक्ष्य देने में, थोड़ी देर की बहस में सिर्फ। उसके बाद क्या है, और यह भी दिखाने में विफल रहा कि एक अन्य आरोपी विजय नायर को केजरीवाल की ओर से काम कर रहा था। ये भी अब सुनिए, यही मामला जब केजरीवाल जी जेल में थे, जब इन्हें प्रस्तुत किया गया था 21 मार्च को 22 को, तब उन्होंने खुद स्वीकारा था, सर हिला रहे थे जब ये हुआ कि अरे वो विजय नायर जो था, उनको इन्फॉर्म करता था आतिशी मारलेना जी को, तो उस समय सर हिला रहे थे। उसके अलावा विजय नायर के लिए काफ़ी सबूत मिल गए थे, विजय नायर भी इनडायरेक्ट वे पे कह चुके, परंतु यहाँ से सर्टिफिकेट मिल रहा सुनने के बाद, जजेस साहब दे रही सर्टिफिकेट बड़े उससे कि नहीं विजय नायर से भी आप सबूत नहीं कर पाए, और बाद में हुआ क्या, जमानत दे दी। इस डिसीजन का पूरे देश में चर्चा है, और पूरे अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंडम कर दिया, ये आम जनता जानती, जुडिशरी क्षेत्र जानती, मगर केजरीवाल को अभी राहत नहीं मिलेगी जो वो हैं, और केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, उनके लिए तिहाड़ ही जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।